मोहना, अरे दिनेशवा, अरे गणेशवा, जल्दी पहुंच आ गलो सुनील जी खांटी बिहारी। संपूर्ण बिहार के 10वीं के छात्र और यहां तक कि भारत के 10वीं के छात्र पहुंच जाओ। लाजवाब बेहतरीन ज्ञान से परिपूर्ण आपकी रोचक श्रृंखला और ये आपको मिलेगी और 80% से ऊपर नंबर आएगा। सिर्फ 2 बार इसको सुन लो। इससे पहले मैं इसका 3 भाग आपको बतला चुका हूं, ये चौथा भाग है। प्लीज डू लिसन एज यू लाइक, और इफ यू आर न्यू टू ऑन माई चैनल प्लीज डू द सब्सक्राइब। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि नए हो, बिल्कुल फ्री है, कोई शुल्क नहीं है। चलिए शुरुआत करता हूं बिना राग लपेट के। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन किसको कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट की हिंदी होती है प्रतिस्थापन, कि उसको ढकेल देना, ग्रामीण भाषा में कहते हैं ठेल देना। तो ठेल देना, धकेल देना, उसी को प्रतिस्थापन कहते थे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऐसा रिएक्शन जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो। तो जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का क्या नेचर है कि वो सेचुरेट रहता है, तो वो ज्यादा रिएक्टिव मोड में नहीं होता है, ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं होता है। तो उस स्थिति में वो एक तरह से अक्रिय होता है। लेकिन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में यदि ले आए तो क्लोरीन इसमें हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और तब वहां पर वो रिएक्शन करने लगता है। तो क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, इसीलिए इसका नाम प्रतिस्थापन भी पड़ा। उसको ठेलता है, हटाता है, उसको डिस्प्लेस करता है, अपने स्थान लेता है। तो उसी तरह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। जैसे कि ये मीथेन है, CH4 और CH4 में Cl2 के साथ इसको रिएक्शन कराते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए, तब हमको CH3Cl बनता है। तो इसमें इसको हम क्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं और प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। यही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक लाजवाब उदाहरण है। तो ठीक, तो जल्दी बोल गणेशवा, प्रतिस्थापन किसको कहते हैं? तो प्रतिस्थापन कहते हैं डिस्प्लेस करने को, किसी एक को हटा करके अपना स्थान लेना। अब चलो महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक के बारे में जाने। एक हम जानते हैं एथेनॉल, इसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। एथेनॉल के बारे में जानना चाहते हैं। और दूसरा है एथेनोइक अम्ल, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो लो भैया, ये कार्बन के यौगिक अत्यंत उपयोगी है, बहुत ये उपयोगी होता है। इसकी उपयोगिता इतनी अधिक है, आपके मानव जीवन में इसका असाधारण उपयोगिता है। अब यहां हम चले कि एथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं हम लोग। इथाइल अल्कोहल भी, बहुत बढ़िया बात, इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं और इसको इथेनॉल भी कहते हैं। दोनों नामों से इसको जानते हैं। और ये सभी इसमें और जितना अल्कोहल पेय पदार्थ है, जिसको ड्रिंक कहते हैं, जिसको शराब कहते हैं, शैंपेन कहते हैं, ब्रांडी कहते हैं, विस्की कहते हैं, हर चीज, इसको इंग्लिश कहते हैं, रम कहते हैं, सब में ई मिलेगा। यहां तक कि आपको देशियो दारू खोजिएगा, उसमें भी ई जरूर अवयव होगा। लेकिन कभी भी पीना मत। जो हुआ नशा का शिकार, उसका उजरा घर परिवार। रमेशवा, यदि पिए तो देख ले, यदि तोरा हम तंबाकू चुनाते देख लिए, नस फाड़ देंगे, मारेंगे, 10 गिनेंगे। कभी भी नशा मत करना। हाँ, अब यहां पर अल्कोहल पेय पदार्थ हर प्रत्येक में ये आपको इथाइल अल्कोहल उपस्थित रहता है। यहां तक उतना ही नहीं है, ये आपको आयोडीन में भी, कफ सिरप में भी, टॉनिक में भी इसकी उपस्थिति होती है। आप देखिएगा, कफ सिरप आप दो चम्मच पी लीजिएगा, आपको कुछ देर के बाद नींद आवेगी। आप उसको यदि 3 चम्मच पी लीजिएगा तो अच्छी नींद आवेगी, गहरी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा नशा का अंश होता है। तो नशा का अंश इसलिए कफ सिरप में, बहुत लोग तो ऐसा भी होता है कि कफ सिरप का एक ही बार लेकर के उसको नशा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ही नुकसानदायक है, भूल करके भी नहीं करना चाहिए। तो कफ सिरप में भी इथाइल अल्कोहल रहता है। तो ये, जैसे आपको हम एक पीस एग्जाम्पल लेते हैं, बिहार में नशाबंदी जब किया गया था, तो उस स्थिति में कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो नशेड़ी सब, जब इनको ये पेय पदार्थ नहीं मिली, ड्रिंक्स ना मिली, तो ये क्या किए, गोरक्षी कफ सिरप पीने लगे, जिसके कारण बहुत जगह इसको रोक भी दिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अब एथेनॉल का सबसे बड़ा क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, इसका क्या गुण है, ये जान लीजिए कि ये किसी भी अनुपात में जल में मिला सकते हैं। आप देखिएगा, जनरल जो इंग्लिश पीता है उस शराब में भी पानी मिला देता है, किसी भी अनुपात में, चाहे जैसा भी अनुपात रखो। आप मान लो 50-50 रखो, 60-30 रखो, मान 60-40 रखो, उसके बाद 70-30 रखो, किसी भी अनुपात में आप मिला सकते हो। और
एथनॉल या इथाइल अल्कोहल का थोड़ा सा ही मात्रा ले लोगे तो नशा आ जाएगा। अब नशा में क्या होता है कि जैसे सजीव प्राणी का अल्कोहल का क्या प्रभाव होता है सजीव प्राणी पर। देखो, ड्रिंक तो पहला करना नहीं चाहिए, और मैं भी अपने जीवन में आज तक एक बूंद ड्रिंक नहीं किया हूं, लेकिन बहुत सारे पियक्कर का अनुभव मैं जानता हूं कि ये वो कहता है, मैं पूछा उससे भाई तुम क्यों पीते हो, तो उसने कहा कि इससे एक अजीब तरह की फीलिंग आती है और मानसिक एक विभ्रम, खुशी का भ्रम होता है कि जैसे उसमें लगता है रिलैक्सेशन मिला, लेकिन बिल्कुल ये बेवकूफी है। और ये केंद्रीय इसमें यदि जो अल्कोहल का सेवन करता है और जो शराब का सेवन करता है या विस्की या रम जो भी हो, यदि उसकी सेवन करता है तो उसकी देर अधिक सेवन से या इथाइल अल्कोहल के अधिक सेवन से उसकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये कमजोर हो जाएगी। इसके बाद उसको इल्यूजन, भ्रम की स्थिति हो जाएगी, संज्ञानात्मक ज्ञान कम हो जाएगा, बोलने में लटपटाएगा। आप देखिएगा जो आदमी ज्यादा शराब पी लेता है, दारू पी लेता है, उसको बोलने में लटपटी होता है, बोलेगा कुछ बोला जाएगा, कुछ फैट चलावेगा, उत्तर हो जाएगा हाँ दक्षिण। तो ये उसकी कोऑर्डिनेशन शरीर की ये गड़बड़ी हो जाती है, ये चूकने लगती है। उसके बाद भले व्यक्ति थोड़ी देर के लिए राहत महसूस करता है, लेकिन उस स्थिति में उसकी सोचने समझने इन सब की आदत समाप्त हो जाती है। लेकिन एक झूठी फीलिंग आती है, जैसे आई एम सलमान खान ऑफ द इंडिया, ऐश्वर्या राय इज माई वाइफ, इसमें प्रीति जिंटा इज माई सेकेंड वाइफ, इस तरह का तुमको लगेगा नेचर, ऐसा लगेगा। लेकिन बस 2 घंटा रहेगा, उसके बाद लगेगा कि सब कुछ उसमें गया, तो उसमें तुमको लगेगा कि जैसे आई एम अमिताभ बच्चन, आई एम द ही मैन, इस तरह का तुमको लगेगा। लेकिन फिर ध्यान रखना कि उसमें एक विभ्रम का स्थिति रहता है। अब देखिए, इथाइल अल्कोहल के स्थान पर यदि गलती से भी, मिस्टेक से भी मिथाइल अल्कोहल मिल गया तो उस स्थिति में वो शराब जहरीला शराब हो जाएगा, और यदि उसको सेवन कर लेगा तो व्यक्ति मर जाएगा, या फिर उसकी आंख, चक्षु नेत्रिका जिसको कहते हैं, या नेत्र की जो नस होती है, आंख की नस, वो सूख जाएगी, व्यक्ति को दिखना बंद हो जाएगा, व्यक्ति अंधा हो जाएगा। जनरली ये होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये मिथाइल अल्कोहल का कभी भी सेवन, उसमें इथाइल अल्कोहल के मिस्टेक से मिथाइल अल्कोहल मिल गया तो वो जहरीला शराब, कई बार आप देखिएगा, जो आप न्यूज में देखिएगा, जो जहरीला शराब पीने से इतने की मृत्यु हो गई, वो मिस्टेक यही होता है। अब वो मिल क्यों जाता है तो उसके भी बारे में मैं आपको आगे बतलाऊंगा, कैसे उसमें गलती होती है, क्यों मिल जाता है, आखिर ये किस तरह की मिस्टेक हो जाती है। मिथाइल अल्कोहल में मिलने से क्या होता है, व्यक्ति क्यों मर जाता है, ये आप जान लीजिए कि मिथाइल अल्कोहल जब रहता है तो ये शरीर के अंदर जाने के बाद, यकृत के अंदर जाने के बाद ये मेथनॉल ये बन जाता है और मेथनैल बन जाता है, मेथनैल। और मेथनैल जब बन जाता है तो उसमें कोशिका के जो अवयव होते हैं, घटक होते हैं, उससे ये रिएक्शन कर जाता है, बड़ी तेजी से रिएक्शन करता है, इतना बड़ी फास्टली, और उसमें प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसको अस्कंदित कर देता है। अस्कंदित करते जम जाना, जैसे देखिए अंडा में क्या रहता है, आप देखिएगा पहले पानी जैसा रहता है, उसको जरा सा आप चढ़ा दीजिए कढ़ाई में तो आप देखिएगा अंडा जम जाएगा। जम जाएगा कैसा, आप बॉयल अंडा खाते होगा, देखिएगा पानी जम करके एकदम उजला हो जाता है, उजला अंडा को फोड़ेगा तो उजला रंग का आपको मिलेगा, उसमें पीला रंग का अस्कंदित हो जाता है, जम जाता है। उसी तरह से भीतर का प्रोटोप्लाज्म आपका जम जाएगा, और जम जाएगा और उसके बाद शरीर मृत की स्थिति में चला आएगा, आपका शरीर के फंक्शन रुक जाएंगे। तो यही मिथाइल अल्कोहल बहुत बड़ा गंभीर दुष्प्रभाव ये डालता है। अब देखिए कि इथाइल अल्कोहल का स्थान पर मिथाइल अल्कोहल आखिर मिल ही क्यों जाता है, क्यों मिलाता है, जो जहरीला शराब की घटना क्यों होती है, उसका कारण आप जान लीजिए कि इथाइल अल्कोहल औद्योगिक रूप से बहुत उपयोगी है। आप जानते हैं जो उद्योग में बहुत सारा मजदूर भी काम करता है, इथाइल अल्कोहल जहां देखता है तो मूड बनने की इच्छा चलाता है, मूड बनाने की इच्छा चलाता है, चलो भैया पी लेते हैं, फ्री में माल है, पी लेते हैं, थोड़ा मूड बनेगा। तो उसको रोकने के लिए उसमें कुछ इस तरह का उसको जहरीला बनाने के लिए कह दिया जाता है, जो देखो भैया अब इसमें मिथाइल अल्कोहल मिला रहे हैं तो ये जहरीला है, अब इसका उपयोग मत करो। हम उसको रंग, पेंट, वार्निश इन सब में उपयोग कर सकते हो, आप औद्योगिक उपयोग कर सकते हो, लेकिन भूल से भी कोई मजदूर, कोई व्यक्ति, कोई पीना मत। वही मिस्टेक हो जाता है कि यदि वो कहीं मिस्टेक से बाय द वर्स्ट केस मजदूर या बाहर निकल के चला गया और यो औद्योगिक अल्कोहल, तो उस स्थिति में मिथाइल अल्कोहल मिला हुआ गलती से कोई पी लेता है, किया तो अंधा हो जाएगा, मरेगा। यही घटनाक्रम होती। इसीलिए चाहे इंग्लिश हो चाहे आपका देशी शराब हो, उसको
कई जगह टेस्ट किया जाता है, बिना टेस्ट का यदि चोरा छिपा करके बनाता है वहीं पर ये मिस्टेक होता है। अब देखिए अल्कोहल के पहचान के लिए भी एक रंजक मिला देते हैं। रंजक मीन्स होता है डाई, डाई मीन्स होता है रंग, और रंग उसमें तो इसका तब क्या हो जाता है, नीला हो जाता है, नीला दिखने में लगता है। इसको विकृत अल्कोहल भी कहते हैं। विकृत मीन्स उसको हम चेंज कर दिए, तो विकृत अल्कोहल। तो ये तो जल्दी बोलता अर्तिया तोरा से पूछ रहे हैं मिथाइल अल्कोहल मिला दिया जाएगा तो शराब कैसा हो जाएगा, बिल्कुल जल्दी बोल अर्तिया, नहीं तो तोरा कान पकड़ मारेंगे। हाँ, मिथाइल अल्कोहल मिलाने से या तो आंख अंधा हो सकता है व्यक्ति का, या नहीं तो वो जहरीला शराब बन जाएगा। बिल्कुल ठीक अर्तिया, तो 80% नंबर है। तो हाँ, अब चलो, अब ईंधन के रूप में अल्कोहल का प्रयोग, अब एगो बात और जान लियो, जरा ईंधनों के रूप में कखनो कखनो प्रयोग करल जाए छे, तो केना करल जाए छे, कैसे एकरा ईंधन के रूप में प्रयोग करल तारा, तनी एकरा समझ लो। तो हाउ यू आर यूजिंग अल्कोहल एज द फ्यूल। तो देखिए गन्ना को सूर्य के प्रकाश में हम रासायनिक ऊर्जा में बदलने में ये सक्षम हो जाता है, और इसमें एक बनता है मोलेसेस, इसको सिरका भी कहते हैं। और ये सिरका बन जाता है तो उस स्थिति में ये किण्वन के प्रोसेस से हम इथाइल अल्कोहल तैयार कर लेते हैं। इथाइल अल्कोहल तैयार कर लेते हैं, फिर उस इथाइल अल्कोहल में पेट्रोल मिला करके बहुत ही स्वच्छ और साफ ईंधन बन जाता है। कई देश में इसका इस्तेमाल होता है। तो गन्ना का रस सूरज के प्रकाश में डालते हैं, इसके बाद जो मोलेसेस सिरप बनाया जाता है इसका किण्वन करते हैं, और तब इथाइल अल्कोहल उसको हम पेट्रोल के साथ मिलाकर। अब आइए एथेनोइक अम्ल का गुणधर्म। एथेनोइक इसमें अम्ल, इसका गुणधर्म क्या होता है, तो अभी तक तो पढ़े थे, अब इथाइल अल्कोहल का गुणधर्म, अब एथेनोइक अम्ल का पढ़िए। देखिए एथेनोइक अम्ल जो है इसको एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसका एक और नाम, एथेनोइक अम्ल का एक और नाम क्या है, जल्दी बोल, नस फाड़ दो, मारो 10 गिनवो, एक रमेशवा जल्दी बोल। एथेनोइक अम्ल का एक और नाम है एसिटिक एसिड। क्या है, एसिटिक एसिड, बिल्कुल ठीक। इसको ये कार्बोक्सिल अम्ल का समूह है, कार्बोक्सिल अम्ल का ग्रुप है। ये ठंडी जलवायु में ये जम जाता है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ग्लेशियल मीन्स ग्लेशियर, जो ठंडा रहता है, और इसका गलनांक 290 डिग्री केल्विन है। तो अब इससे हम लोग आगे निकलते हैं कि इसमें ये एथेनोइक अम्ल का क्या क्या अभिक्रिया है, इसके बारे में हम जरा जानते हैं। एक स्टरीकरण अभिक्रिया हम लोग देखते हैं। तो स्टरीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि जैसे हम कोई अम्ल और अल्कोहल के अभिक्रिया से ये आपको निर्मित होती है, हम एक पीस एग्जाम्पल दिए, CH3COOH, ये मिथेनोइक अम्ल हो गया, और CH3CH2OH इसको इथेनॉल कहेंगे, इथाइल अल्कोहल कहेंगे। इसको उत्प्रेरक के रूप में, एक ऐसा कैटलिस्ट के रूप में आप अम्ल का इस्तेमाल कीजिए तो ये एस्टर बन जाएगा। CH3C, यहां डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3, एस्टर बन जाएगा। एस्टर में क्या खास बात है कि एस्टर बहुत ही खुशबूदार होती है, गमकेगा। ये इसमें आपको इत्र में जैसे गमक होती है, उसमें जैसे आप देखेगा सेंटेड वो हो जाता है। तो इसका प्रयोग भी हम लोग एस्टर खुशबूदार जो होती है जिसको इत्र बनाने में प्रयोग करते हैं, और स्वाद उत्पन्न में भी प्रयोग करते हैं, अच्छा टेस्टी इसमें मिठाई उठा बनाने में। जरा जल्दी बोल रमेशवा, मारबो 10 गिनबो, एक। हाँ बोल। इसमें खुशबूदार बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, एस्टर का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बार कमाल है, बेहतरीन है, 80% नंबर आएगा। अब देखिए एस्टर अम्ल क्षारक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके फिर से अल्कोहल और कार्बोक्सिल अम्ल बना सकता है। ये अल्कोहल और कार्बोक्सिल अम्ल बना सकता है। तो इसी का प्रयोग हम लोग साबुन बनाने में भी करते हैं, और इसको साबुनीकरण करते हैं। अब देखिए जैसे CH3COO-C2H5, इसको यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिएक्शन करावे तो C2H5OH हमको इथाइल अल्कोहल और CH3COH बन गया। अब देखिए पुनः आपको ये कार्बोक्सिल अम्ल और अल्कोहल में लौट गया। अब यदि हम इसको क्षारक के साथ अभिक्रिया करेंगे, जैसे खनिज अम्ल के भांति हम एथेनोइक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक के साथ मिला देते हैं, तो हमको बन जाएगा लवण जिसका नाम है आपको सोडियम एथेनोएट और सोडियम एसीटेट अथवा जल बनता है। इसी को आप देखिए हम कहते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, CH3COH
इसमें आपका CH3COONA बन गया, ये एक तरह से लवण है, और ये आपका जल बन गया, जल बन गया। आप साबुन का इस्तेमाल करते होइएगा। साबुन का इस्तेमाल कब करते हैं? जब आपको शरीर में दिखता है कि गंदगी है, मैल, इसको कहते हैं मैल, ग्रामीण भाषा में एकरा की कहै छै मैल, कहते नहीं दे रे तोरा पैर में जमरी लागल छौ, जल्दी थोड़ा मैल लागल छौ, अथी के, या शरीर आपका बदबू करने लगता है। बदबू क्यों करता है? पसीना से दुर्गंध आती है, दुर्गंध आती है, उसमें वो भी एक गंदगी के ही कारण होती है। तो इसमें क्या होता है कि अधिकांश मैल क्या, जिसको हम जानना चाहते हैं कि मैल क्या है, तो मैल वास्तविकता में एक तैलीय आपका पदार्थ है जो चिपक जाता है, शरीर में चिपक जाता है। मैल को देखिएगा रगड़ रगड़ करके छोड़ाना पड़ता है, यदि साबुन नहीं लगाइएगा तब, रगड़ रगड़ के तब वो छूटता है। तो ये तैलीय पदार्थ जो है ये पानी में अघुलनशील है, उस पर सीधे पानी दीजिएगा तो मैल नहीं छूटेगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि यदि आप सीधे पानी दीजिएगा तो मैल बिल्कुल नहीं छूटने वाला है। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, कार्बोक्सिल अम्ल और सोडियम एवं पोटेशियम का लवण, जिसको साबुन से जो साबुन के रूप में रहता है संरक्षित, उसको उस पर रगड़ते हैं। तो साबुन में दो चीज पाया जाता है, साबुन का एक आयनिक भाग जल में घुल जाता है, और जो कार्बन श्रृंखला है वो तेल में घुल जाता है। तो साबुन में दोनों चीज है, एक आपका आयनिक भाग है वो जल में घुलता है, और कार्बन श्रृंखला है वो तेल में घुल जाता है। और इसमें देखिए एक मिशेल नाम का शब्द आपको बताते हैं। मिशेल क्या है कि साबुन का अणु जो है इसमें दोनों तरह का नेचर है। एक होता है कि नेचर उसका एक छोर जो होता है वो जल में विलय होता है, इसको जल रागी कहते हैं। जल के प्रति अनुराग, जल के प्रति प्रेम, जल के प्रति चाहत, जैसे आपको चाहत है लड़की के प्रति, मान लीजिए जब ये देखे कि इच्छा करता होगा तो कभी इस समय नहीं पड़ना, तो ये चाहत उसी तरह का उसमें साबुन का रहता है, जो चाहत उसको कि इसमें इसका एक छोर जल के प्रति अनुरागी होता है, एक छोर ऐसा होता है जो जल विरागी रहता है, उसको बिल्कुल मान लीजिए जल से दूर रहना चाहता है। जैसे कुछ छात्र देखिएगा पढ़ने वाला होगा, उसमें लड़का होगा, वो लड़की उड़की के चक्कर में नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं देखना चाहता, अपना पढ़ाई पर ध्यान रखेगा। कुछ लड़की होती है बिल्कुल अपने पढ़ाई पर ध्यान रखेगी, मोबाइल को देखना नहीं चाहेगी, इसलिए उसका बहुत अच्छा परिणाम आता है, करियर भी बनता है, तुम भी ऐसे बनो। तो दोनों चीज उसमें उपलब्ध रहते हैं। अब जाकर के लेकिन साबुन में क्या है कि कठोर जल की उपस्थिति में जब मान लीजिए कैल्शियम और मैग्नीशियम का लवण होता है तो उसमें यह अभिक्रिया नहीं करता है। जब मान लीजिए इसको कठोर जल कहते हैं तो साबुन कठोर जल की उपस्थिति में जिसमें आपको कैल्शियम या मैग्नीशियम का लवण उपस्थित रहेगा तो आपको नहीं साबुन फेनेबे नहीं करेगा, उसमें झाग निकलबे नहीं करेगा। आपको आप समुद्र के जल में जाइए, कपड़ा साफ कीजिए, नहीं साफ होगा, शरीर को आप साफ कीजिए, नहीं होगा साफ। तो उस स्थिति में उसको सॉल्व करने के लिए अपमार्जक का इस्तेमाल करते हैं। अपमार्जक जो हुआ इसको हम लोग डिटर्जेंट कहते हैं। पाउडर जैसे सर्फ एक्सेल हुआ, निरमा हुआ, वॉशिंग पाउडर, ये सब जो आप इस्तेमाल करते हैं ये अपमार्जक रूप में काम करता है। और अपमार्जक ये लंबी कार्बोक्सिल अम्ल की श्रृंखला होती है और इसमें आपका कठोर जल हो या मृदु जल हो सब जगह ये काम करेगा और आपको फिनाएगा भी, सफाई में भी ये आपको उपयोगी होगा और ये साफ कर देगा। इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ और मैं सुनील जी खाटी बिहारी यही विदा ले रहा हूं। नाउ आई एम गोइंग अवे। और मैं आप पुनः आग्रह करा कि भाई अहाँ का अपन चैनल है, तोहार का अपन चैनल या बाहो, एकरा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपन दोस्त यार के बताओ यहाँ का अपन चैनल या अपन एकरा लाइक करियो, सब्सक्राइब करो, अपन दोस्त यार के बताओ दिस इज योर चैनल, डू सब्सक्राइब। और मैं बहुत जल्दी इस तरह से आपके ये चैप्टर समाप्त हुआ 10th का कार्बन और यौगिक, और मैं बहुत जल्दी आपको आगे के चैप्टर में मिलूंगा। जय बिहार, जय भारत।